जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज वॉरियर क्लासेज में। आज हम आपको हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कुछ सॉल्व करवाएंगे क्लास 12th का। ये 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि किताबुल हिंद की रचना किसने किया था। तो किताबुल हिंद की जो रचना किया था किसने, अल बरूनी ने किया था। किसने किया था? अल बरूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति की जानकारी कहाँ से मिला है। तो भारतीय समाज और संस्कृति की जानकारी मिला कहाँ से? किताबुल हिंद, यानी कि अल बरूनी की जो किताब है उससे हमको मिला किताबुल हिंद से। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कहाँ के था? मोरक्को के था। कहाँ के था? मोरक्को के था। अगला है फ्रांसीसी बर्नियर पेशे से क्या था। तो फ्रांसीसी बर्नियर पेशे से क्या था? वकील था। पेशे से वकील था, जो भारत में आया था यात्रा विवरण के समय में। अगला है कि ट्रेवेनियर पेशे से क्या था। तो ट्रेवेनियर भी ये भी एक विदेशी यात्री था, लेकिन यह था क्या? जौहरी था। जो हीरा वगैरह का जो कढ़ाई कटाई से रिलेटेड जो भी काम था वो देखता था ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के अनुसार तारावाद किस प्रकार का बाजार था। तो तारावाद में ज़्यादातर मिलता था क्या? घोड़ा मिलता था। तारावाद में ज़्यादातर क्या मिलता था? घोड़ा मिलता था इसमें, ठीक है। अगला है कि किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया। किताबुल हिंद की बात कर रहा है तो किताबुल हिंद लिखा गया था किस भाषा में? अरबी भाषा में, ठीक है ना। याद रखिए किताबुल हिंद किनका है? तो किताबुल हिंद इब्न बतूता का है। किनका है? इब्न बतूता। इब्न बतूता नहीं, सॉरी, अल बरूनी का है। किनका है? अल बरूनी। पैदल डाक व्यवस्था या दवा से अक्सर खुरासान से क्या मंगवाया जाता था। तो हमेशा जो है ना खुरासान से जवाहरात मंगाया जाता, जवाहरात। तंत्रवाद का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो तंत्रवाद का आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, यहाँ से हुआ था। तो इसमें वेस्ट बंगाल नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। जादू टोना वशीकरण इसी में ही तंत्रवाद इसको हम बोलते हैं। अगला है कि भक्ति आंदोलन कितने स्वरूपों में बांटा गया था। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य स्वरूप जो था कितना था? दो था, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। अलवार संत किससे संबंधित है। तो एगो था अलवार, एगो था कौन? नैनार। तो अलवार था वैष्णव। अलवार क्या था? वैष्णव था, ठीक है ना। और नैनार था शिव धर्म को मानता था, यानी कि वह था शैव था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्गुण परंपरा से संबंधित है। तो निर्गुण परंपरा से संबंधित कौन है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। निर्गुण परंपरा से संबंधित कौन है? कबीर दास हो जाएगा। कौन हो जाएगा ये? कबीर दास। कालिदास इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास। अगला है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आंसर कौन? ए, पंजाब। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको हम जानते हैं डिटेल में कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो तालवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तालवंडी, जो भी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई किस भक्ति के प्रेमी थी। तो मीराबाई जो थी किस भक्ति की प्रेमी थी। तो मीराबाई थी कृष्ण भक्ति की प्रेमी। कौन भक्ति? कृष्ण भक्ति के प्रेमी थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के कौन गुरु? 10वें गुरु। इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था, ठीक ना, याद रखना है। अगला है क्वेश्चन कि सूफी शब्द किससे निकला है। तो सूफी शब्द निकला है सफ़ा से। किससे निकला है? सफ़ा से निकला है, ठीक है ना। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तोताए हिंद किसे कहा जाता है। तो तोताए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तबला का जनक, तोताए हिंद, कव्वाली, ये सब कौन है? इस सब का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। दिल्ली के 7 सुल्तानों का इन्होंने क्या देखा था? शासन देखा था। 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो का जो मज़ार है, दरगाह है,
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ही बगल में, यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती है? तो जगन्नाथ की जो पूजा है ये की जाती है किनके रूप में, विष्णु के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती है? तो तंत्रवाद में वही जो जादू टोना भूत प्रेत जो होता है, तो इसमें शक्ति की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शक्ति की पूजा। अगला है जजिया किनसे लिया जाता था? जजिया लिया जाता था, तो जजिया लिया जाता था किनसे? बुद्धिजीवियों से। किनसे लिया था? बुद्धिजीवियों से लिया जाता था। एक टैक्स था एक प्रकार का यह, जो बुद्धिजीवी से लिया जाता था जजिया। जक़ात लिया जाता था मुसलमानों से, ठीक है, जो मुस्लिम जो था उनसे जक़ात लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है गरीब नवाज के दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है कहाँ? अजमेर में है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है अजमेर। अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक तेलुगु भाषा में किसने लिखा था? तो अमुक्तमाल्यद पुस्तक लिखा था कौन? कृष्णदेव राय। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था। यह तुलुब वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? तुलुब वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देवराय प्रथम के समय किससे संघर्ष हुआ था? तो देवराय प्रथम के समय हुआ था किससे संघर्ष? बहमनी से संघर्ष हुआ था। अब्दुल रज्जाक कहाँ से देवराय प्रथम के दरबार में आए थे? तो अब्दुल रज्जाक आए थे फारस से। कहाँ से आए थे? फारस से आए थे। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय जस्ट आपको बताएं कि तुलु वंश के थे ना। कौन वंश के थे? तुलुब वंश के संस्थापक थे। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध है मंदिर से। किससे है? मंदिर से है संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कमल यानी कि लोटस महल किस स्थान पर है? तो लोटस महल जो है ना ये हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में। क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी में। बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबरनामा जो है से बाबर ने लिखा था। किसने? बाबर ने। इसी में सबसे पहले बताया गया कि रहट के बारे में। किसके बारे में? रहट के बारे में बताया गया था, ठीक है। अगला याद रखिए कि आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी लिखा था किसने? अब्बुल फजल ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्बुल फजल। अगला क्वेश्चन है कि जिनकी भूमि उनके निवास के गांव में था उसे क्या कहा गया? मतलब जिनकी भूमि उनके गांव में ही था उनको कहा गया था खुद कास्त। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कौन सा कास्त? खुद कास्त कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि वैसा भूमि जहाँ फसल दर फसल खेती की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो इस 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, चाचर। खालसा, जागीर, मददे मास ये सब क्या है? तो खालसा हो गया, जागीर हो गया, मददे मास हो गया, एक प्रकार का क्या है? जमीन है। राजस्व पदाधिकारी को क्या कहते थे? तो राजस्व पदाधिकारी को क्या कहते थे? पटवारी। अगला क्वेश्चन है कि सर्राफ किसे कहा जाता था? तो सर्राफ कहा जाता था किसको? महाजन को। महाजन को कहा जाता था सर्राफ। किसमें रहट की चर्चा की गई है? तो रहट की चर्चा की गई है बाबरनामा में। बाबरनामा में। अगला है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक थे एक नंबर, हाँ, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। कौन थे? बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था वो कौन हार गया था? तब इब्राहिम लोदी हार गया था। कौन आ गया? इब्राहिम लोदी। ये है सब्जेक्टिव में जैसे पूछा है कि अब्दुल फजल ने आईने अकबरी की रचना क्यों किया। अगला है देख लीजिए, हम स्क्रॉल करते हैं, एक बार आप देख लीजिए कि ये सब है सब्जेक्टिव। इसको आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। जय